तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि किस तरीके से प्लांट्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपने आप को किस तरीके से अडेप्ट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, पर जब क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू हो रहा हो। उससे पहले अपन पढ़ेंगे पोलन ग्रेन्स के बारे में, कुछ टॉपिक्स देखते हैं अपन पोलन ग्रेन के बारे में। तो देखते हैं पोलन ग्रेन के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक जो अपने को देखना है पोलन ग्रेन के बारे में, यह है विएबिलिटी। अब बात आती है विएबिलिटी मतलब होता क्या है। तो अपन सभी को पता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एंथर। अब मान लो किसी एंथर ने पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर दिया, तो बात आती है कि कब तक के वो पोलन ग्रेन मेल गमेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और कब तक के वो मेल गमेट जाके एग को फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसी चीज को बोला जाता है विएबिलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्लांट है जिसने एंथर ने क्या कर दिया, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर दिया। अब वो जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस किया, मान लो उसकी विएबिलिटी है 20 मिनट्स। अब उसकी विएबिलिटी 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स तक के उसके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, मेल गमेट प्रोड्यूस कर सकता है। और कौन सी प्रोसेस शो कर सकता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शो कर सकता है। बट अगर 20 मिनट्स के बाद जाके अगर वो किसी स्टिग्मा पे जाके अगर लैंड करता है, तब वो पॉलिनेशन की प्रोसेस शो नहीं कर सकता, और इसी चीज को बोला जाता है विएबिलिटी। तो अपन लिखते हैं विएबिलिटी के बारे में। तो अपन लिख सकते हैं पीरियड फॉर विच द पोलन, या फिर अपन लिख सकते हैं मेल गमेट possesses the ability to fertilize with the egg। तो अगर अपन विएबिलिटी देखें व्हीट और राइस की, तो इनकी जो विएबिलिटी होती है वो 30 मिनट्स की होती है। व्हीट एंड राइस हैव विएबिलिटी ऑफ 30 मिनट्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि व्हीट और राइस में जैसे ही एंथर पोलन ग्रेन्स बनाएंगे, तो वो पोलन ग्रेन्स कब तक के विएबल रहेंगे, 30 मिनट्स तक के विएबल रहेंगे। इसके बाद अगर 30 मिनट्स के बाद जाके वो अगर किसी स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, तो वो आगे चल के पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शो नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया व्हीट और राइस में। अगर अदर प्लांट्स की बात करें, तो अदर प्लांट्स में जो विएबिलिटी होती है ये होती है 1 मंथ तक के की विएबिलिटी होती है। अलग अलग प्लांट्स में विएबिलिटी अलग अलग देखी जाती है। तो अपन ने सबसे पहला टॉपिक देखा पोलन ग्रेन्स का, जिसे बोला जाता है विएबिलिटी। विएबिलिटी मतलब क्या है कि एंथर से जैसी पोलन ग्रेन निकल गया, तो वो कब तक के मेल गमेट प्रोड्यूस कर सकता है और कब तक के फीमेल गमेट से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शो कर सकता है। और अगर व्हीट और राइस की बात करें तो इसकी विएबिलिटी है 30 मिनट्स। अब अपन देखते हैं साइज ऑफ पोलन ग्रेन के, अलग अलग पोलन ग्रेन्स की साइज कितनी कैसी होती है और कितनी होती है। तो अब देखते हैं अपन साइज ऑफ पोलन ग्रेन। तो अगर बात करें अपन स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन की, तो जो स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन देखा गया है ये है मायोसोटिस का। तो अपन लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल है मायोसोटिस। मायोसोटिस का जो पोलन ग्रेन होता है, ये होता है, इसका डायमीटर होता है 2.5 माइक्रोमीटर। फिर अगर अपन बात करें सबसे लार्जेस्ट पोलन ग्रेन की, तो जो सबसे लार्जेस्ट पोलन ग्रेन होता है ये होता है मिराबिलिस जलापा का। तो लिख सकते हैं अपन मिराबिलिस जलापा, और इसका जो डायमीटर होता है ये होता है 250 माइक्रोमीटर्स। अगर अपन बात करें लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन की, तो जो लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन होता है ये देखा गया है ज़ूस्टेरा का, और इसका जो लेंथ होता है ये लेंथ होता है 2500 माइक्रोमीटर।
तो अब अपन देखते हैं कि प्लांट्स अपने आप को किस तरीके से अडेप्ट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, और क्रॉस पॉलिनेशन में भी पर्टिकुलरली जब पॉलिनेशन अलग अलग पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू हो रहा है। सबसे पहले अपन देखते हैं एनिमोफिली के बारे में। तो अपन सभी को पता है कि एनिमोफिली इस टाइप का पॉलिनेशन होता है जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो विंड होते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि पॉलिनेशन इज बाय विंड। पॉलिनेशन जो होता है ये किसके द्वारा होता है? विंड के द्वारा होता है। अब बात करें अपन विंड की, तो विंड जो होता है ये नॉन डायरेक्शनल होता है या अनडायरेक्शनल होता है। इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है कि ये सिर्फ इस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर विंड के बारे में बात करें और विंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो पोलन्स भी उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां पे वो प्लांट्स है नहीं। अब जब पोलन अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारा पोलन लॉस होगा, और इस पोलन लॉस को कंपेंसेट करने के लिए प्लांट्स जो रहते हैं ये बहुत ह्यूज क्वांटिटी में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर अपन अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट होता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं लार्ज क्वांटिटी में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं इट प्रोड्यूसेस, इट के बदले अपन यहां लिख सकते हैं प्लांट produces pollen grains in large quantity। इसके अगर एक एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है इसका कैनाबीस। कैनाबीस जो होता है इसमें जो फ्लावर रहता है वो फ्लावर लगभग 5 लाख पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर सकता है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं 1 फ्लावर कैन प्रोड्यूस 5 लाख पोलन ग्रेन्स। एक फ्लावर ही 5 लाख पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर सकता है। अगर अगले पॉइंट की बात करें अपन तो नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जिसमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ये पोलन ग्रेन लाइट वेट होते हैं, पाउडरी होते हैं और नॉन वेटेबल होते हैं। अब लाइट वेट होने का मतलब क्या है? तो बहुत हल्के होते हैं जिसके कारण इजीली वो विंड के साथ मूव कर सके। सेकंड, पाउडरी होते हैं कि जाके इजीली स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर सके। कई अपन ने फ्लावर्स को देखा है जिनके जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं पाउडरी रहते हैं और नॉन वेटेबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि गीले नहीं होते। अगली चीज अपन लिख सकते हैं, कुछ प्लांट्स में ऐसा देखा गया है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसमें विंग्स होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं इट मे हैव विंग्स। इसका एग्जाम्पल है स्पाइन, और स्पाइन जो है ये एक जिम्नोस्पर्म है, इसमें विंग्स देखे जाते हैं पोलन ग्रेन्स में। अगर अगले पॉइंट के बारे में अपन बात करें तो अपन सभी को पता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है वो स्ट्रक्चर होता है एंथर। अगर एक फ्लावर है मान लो और उसका एंथर उसके अंदर है, फ्लावर के अंदर उसका एंथर प्रेजेंट है, तो क्या होगा? वो पोलन ग्रेन तो प्रोड्यूस करेगा बट वो पोलन ग्रेन जो प्रोड्यूस होंगे वो विंड के थ्रू मूव नहीं कर पाएंगे। अगर एक फ्लावर है जिसका पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है बट उसका जो एंथर है वो एक्सपोज्ड है, मतलब बाहर की तरफ है, तो इजीली क्या होगा? जैसी हवा चलेंगी वो विंड के थ्रू मूव करके मूवमेंट कर सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि यहां पे क्या होना चाहिए? एक्सपोज्ड एंथर होना चाहिए ताकि इजीली पोलन ग्रेन्स का मूवमेंट हो सके एयर के थ्रू या विंड के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं कि जो एनेमोफिलस फ्लावर होता है इसमें जो एंथर होता है ये एक वर्सेटाइल एंथर होता है। अब बात करते हैं अपन वर्सेटाइल एंथर की। तो अपन ने पहले ही पढ़ चुके वर्सेटाइल एंथर कुछ इस तरीके का होता है। ये होता है एंथर और ये होता है फिलामेंट, और ये अपन ने बनाया है वर्सेटाइल एंथर। अब बात आती है वर्सेटाइल एंथर होने का फायदा क्या है। अगर वर्सेटाइल एंथर है, कुछ इस तरीके का एंथर है, तो जैसी हवा चलेंगी तो ये डैंगल होगा, ऊपर नीचे होगा, और डैंगल होने के कारण क्या होगा? तो इसमें से पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे और पोलन ग्रेन्स उस विंड के साथ मूव कर सकते हैं। तो अपन इसमें लिख सकते हैं एनिमोफिलस फ्लावर्स हैव वर्सेटाइल एंथर। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो स्टिग्मा होता है ये स्टिग्मा भी एक्सपोज्ड होना चाहिए, ताकि ये अगर एक्सपोज्ड रहेगा तो इजीली पोलन ग्रेन आके उस पे लैंड कर लेगा। अगर फ्लावर के अंदर रहेगा तो वो पोलन ग्रेन वहां तक के पहुंच नहीं पाएगा। तो अपन अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि एक्सपोज्ड एंथर्स ने स्टिग्मा शुड
प्रेजेंट। अगला पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं कि जो स्टिग्मा होता है ये स्टिग्मा फेदरी होना चाहिए या फिर हेयरी होना चाहिए, ताकि वो इजीली आए तो वो उस पोलन ग्रेन को ट्रैप कर सके। तो अपन लिख सकते हैं स्टिग्मा शुड बी हेयरी और फेदरी, ताकि इजीली क्या कर सके, पोलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सके। और लास्ट एक और पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि जो फ्लावर्स इसमें पाए जाते हैं, ये फ्लावर्स जो होते हैं ये कलरफुल नहीं होते। अब बात आती है क्यों कलरफुल नहीं होते, तो अपन सभी को पता है कि फ्लावर्स का कलरफुल होने का पर्पस सिर्फ एक होता है, ताकि वो क्या कर सके, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। बट यहाँ पे जो पॉलिनेशन हो रहा है, ये पॉलिनेशन किसके कारण हो रहा है, विंड के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं कि फ्लावर अगर कलरफुल नहीं रहे तो भी चलेगा। इसके अलावा जो फ्लावर्स होते हैं नेक्टर्स प्रोड्यूस नहीं करते। नेक्टर्स भी इसलिए प्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि कोई इंसेक्ट नहीं आ रहा है। अगर इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करते तो उनको बदले में नेक्टर्स देना पड़ता, पर यहाँ पे विंड पॉलिनेशन कर रहे हैं और विंड को नेक्टर की जरूरत नहीं है। और इवन अपन एक और चीज बोल सकते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं ये फ्लावर्स सेंट भी प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि सेंट भी प्रोड्यूस जो होता है ये इंसेक्ट के लिए प्रोड्यूस होता है। तो अपन अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, फ्लावर्स आर नॉट कलरफुल। फिर लिख सकते हैं इट डू नॉट हैव नेक्टर, नेक्टर भी नहीं होता है, एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस सेंट, सेंट भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं ये। तो अपन ने देखा कि जब एनेमोफिलस फ्लावर्स या एनेमोफिली जब देखा जाता है फ्लावर्स में या प्लांट्स में, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ ऐसे एडेप्टेशंस होते हैं प्लांट के जिसके थ्रू वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं और फिर ये पॉलिनेशन की प्रोसेस को अकम्प्लिश करते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स के बारे में अपन बात करें तो इसके एग्जांपल है मैक्सिमम ग्रासेस, फिर वीट है इसका एग्जांपल, मेज है, राइस है, ये कुछ एग्जांपल्स है एनेमोफिली के। तो अब अपन देखते हैं हाइड्रोफिली के बारे में। अपन सभी को पता है हाइड्रोफिली एक ऐसा पॉलिनेशन होता है जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट जो होता है वाटर होता है। तो इसमें अपन फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि पॉलिनेशन इज बाय वाटर। पॉलिनेशन जो होता है किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। अब इसमें दो अलग अलग कंडीशन देखी जा सकती है। एक कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें पॉलिनेशन पानी के अंदर हो रहा हो, और दूसरी कंडीशन ऐसी देखी जा सकती है जिसमें पॉलिनेशन जो हो रहा है ये पानी के सरफेस पे हो रहा हो या पानी के ऊपर। तो अपन इसे दो अलग अलग कंडीशंस में या कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है हाइपोहाइड्रोफिली, या फिर इसे बोला जाता है हाइपोहाइड्रोगेमी। तो इसमें अपन लिख सकते हैं पॉलिनेशन इज इन द वाटर। पॉलिनेशन जो होता है कहां पे देखा जाता है, वाटर के अंदर देखा जाता है। और इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल होता है जूस्टेरा और एक होता है कैरेटोफाइलम। कैरेटोफाइलम। फिर सेकेंड टाइप जो होता है इसे बोला जाता है एपीहाइड्रोगेमी, या फिर इसे बोला जा सकता है एपीहाइड्रोफिली। इसमें जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है ये पॉलिनेशन की प्रोसेस वाटर के सरफेस पे होती है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, पॉलिनेशन इज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। पॉलिनेशन कहां पे देखा जाता है, तो वाटर के सरफेस पे देखा जाता है। और इसके एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो इसका एग्जांपल होता है वेलिसिनेरिया। तो अपन ने यहां पे देखा है दो अलग अलग टाइप हाइड्रोफिली के, एक को बोला जाता है हाइपोहाइड्रोफिली और एक को बोला जाता है एपीहाइड्रोफिली। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हाइपोहाइड्रोफिली के बारे में। तो अपन देखते हैं हाइपोहाइड्रोफिली के बारे में। तो हाइपोहाइड्रोफिली में सबसे पहली चीज अपन लिख सकते हैं कि इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो सबमर्ज्ड होते हैं और रूटेड प्लांट्स होते हैं। तो अपन इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट्स होते हैं इसमें।
सेकेंड पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं कि जो ज़ूस्टेरा होते हैं, ये ज़ूस्टेरा के जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं, पोलन ग्रेन्स बहुत बड़े होते हैं, लॉन्गेस्ट होते हैं। तो अपन इसमें लिख सकते हैं ज़ूस्टेरा हैज लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन। और ये जो पोलन ग्रेन होते हैं, इसमें सबसे पहली चीज ये निडल शेप के होते हैं, निडल शेप होते हैं। और दूसरी चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन पोलन ग्रेन्स में एक्साइन एब्सेंट रहता है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं एक्साइन इज एब्सेंट। अब अगर अपन बात करें पोलन ग्रेन्स की, तो अगर पोलन ग्रेन्स लाइट है तो क्या होगा, ये जैसे वाटर सरफेस है, अगर पोलन ग्रेन लाइट है तो वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। वाटर से अगर वो लाइट है तो वो कहां पे आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। और अगर पोलन ग्रेन्स का वेट ज्यादा है तो वो क्या हो जाएंगे, वो पोलन ग्रेन्स नीचे की तरफ चले आएंगे और सबमर्ज हो जाएंगे। तो होता क्या है इस कंडीशन में, पर्टिकुलरली पोलन ग्रेन्स का सिर्फ उतना ही वेट होता है जितना वाटर का होता है। मतलब पोलन ग्रेन्स की जो ग्रेविटी होती है वो उतनी होती है जितनी वाटर की होती है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे पोलन ग्रेन्स हैव the specific gravity as that of water so that they can stay in the water body। तो अब अपन सबसे पहली कंडीशन देखते हैं कि ज़ूस्टेरा में किस तरीके से पॉलिनेशन होता है। तो अगर अपन बात करें ज़ूस्टेरा की, तो ज़ूस्टेरा में देखते हैं पॉलिनेशन किस तरीके से होता है। तो ये होता है ज़ूस्टेरा में प्लांट, इस तरीके का प्लांट होता है, सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट्स। इसमें ये मान लो उसका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसे अपन ने कहा है मेल फ्लावर। और अगर मान लो ये उसका ये वाटर लेवल है, इसे अपन कह सकते हैं वाटर, और ये है उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर फीमेल फ्लावर। तो इसे अपन कह सकते हैं फीमेल फ्लावर। अब होता क्या है पर्टिकुलरली, तो जैसे ही मेल फ्लावर जो है ये मैच्योर हो जाता है, तो ये मेल फ्लावर क्या करता है, इस वाटर में पोलन ग्रेन्स रिलीज कर देता है। ये मेल फ्लावर जैसे ही मैच्योर हो जाता है तो ये क्या करता है, वाटर में पोलन ग्रेन रिलीज कर देता है। अब ये जो पोलन ग्रेन है ये वाटर करंट के हेल्प से पहुंचता है फीमेल फ्लावर तक के, और फीमेल फ्लावर के पास पहुंचने के बाद ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है। जैसे मान लो ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है और पॉलिनेशन की प्रोसेस शो करता है। इवन कई बार ऐसा हो सकता है कि वाटर करंट से किसी दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन भी आ जाए सेम स्पीशीज के, तो वो भी आके इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे लैंड करेगा और लैंड करने के बाद पॉलिनेशन की प्रोसेस शो करेगा। तो इस तरीके से देखा जाता है ज़ूस्टेरा में। अब अपन सेकंड कंडीशन देखते हैं कि कैरिटोफाइलम में किस तरीके से पॉलिनेशन देखा जाता है। तो अब अपन देखते हैं कि कैरिटोफाइलम में किस तरीके से पॉलिनेशन देखा जाता है। एग्जांपल है कैरिटोफाइलम। तो कैरिटोफाइलम में भी जो पॉलिनेशन होता है ये पानी के अंदर होता है। जैसे मान लो सबमर्ज प्लांट है, सबमर्ज रूटेड प्लांट है, ये उसका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है या मेल फ्लावर है, और ये जो है ये उसका फीमेल फ्लावर है। इसे लिख सकते हैं अपन फीमेल फ्लावर, और इसे लिख सकते हैं अपन मेल फ्लावर। तो अब जनरली होता क्या है इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में जैसे ही मेल फ्लावर मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद इसका जो एंथर रहता है ये एंथर डिटैच हो जाता है और ये वाटर सरफेस के पास चले जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट अपन लिख सकते हैं एंथर डिटैच। सबसे पहले क्या होता है इसमें पर्टिकुलरली अपन देखते हैं, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या मेल फ्लावर है। जैसे ये मेल फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो इसमें जो एंथर रहता है ये एंथर डिटैच हो जाता है और ये एंथर चले जाता है वाटर सरफेस पे। तो ये अपन लिख सकते हैं कि ये सब क्या है, एंथर से, और ये कहां पहुंच गया, वाटर सरफेस पे पहुंच गए। अब यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसे बोला जाता है डायसेंस ऑफ एंथर। डायसेंस ऑफ एंथर का मतलब होता है एंथर का फटना या फिर रप्चर होना। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं डेहिसेंस ऑफ
एंथर, मतलब यहाँ पे अब एंथर्स रप्चर होते हैं, और रप्चर होने के बाद ये जो एंथर्स है, ये एंथर्स यहाँ पे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर देते हैं वाटर सरफेस पे। तो ये जो अपन है इसे अपन कह सकते हैं पोलन ग्रेन, और ये है वाटर। तो अब पर्टिकुलरली क्या होता है, जैसे यहाँ पे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर देते हैं, सबसे पहले इनिशियली क्या हुआ कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में या मेल फ्लावर ने सबसे पहले मैच्योरेशन की पीरियड को कंप्लीट कर लिया। जैसे ही मैच्योरेशन की पीरियड को कंप्लीट कर लेता है, इसमें से जो एंथर रहता है इससे डिटैच हो जाता है और ये चले जाता है वाटर सरफेस पे। वाटर सरफेस पे जाने के बाद ये एंथर डायसेंस होता है, मतलब ये रप्चर होता है, और रप्चर होने के बाद ये प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होने के बाद ये पोलन ग्रेन्स वाटर सरफेस पे ही जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होने के बाद ये नीचे की तरफ जाने लगते हैं, सिंक होके नीचे की तरफ जाने लगते हैं, और ये पहुंच जाते हैं फीमेल फ्लावर के पास या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास। जैसे ये फीमेल पार्ट के पास पहुंचते हैं, वहां पे स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, और लैंड करने के बाद वहां पे पॉलिनेशन की प्रोसेस करते हैं। तो इस तरीके से हाइपोहाइड्रोफिली देखा जाता है। सबसे पहले अपन ने देखा ज़ूस्टेरा में अपन ने देखा, फिर अभी अपन ने देखा है कैरिटोफाइलम में कि किस तरीके से हाइपोहाइड्रोफिली होती है। अब अपन देखेंगे एपीहाइड्रोफिली के बारे में। एपीहाइड्रोफिली, इसका एग्जांपल अपन ने देखा था वेलिसिनेरिया। तो अब अपन देखेंगे कि वेलिसिनेरिया में किस तरीके से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। सबसे पहली चीज, वेलिसिनेरिया जो होते हैं ये भी सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट्स होते हैं। देखते हैं अब इसमें पॉलिनेशन किस तरीके से होता है। तो ये है सॉइल, यहाँ पे प्लांट्स रहते हैं। ये जैसे मान लो फीमेल प्लांट है, इसमें दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग अलग प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये फीमेल प्लांट है और इस तरफ जो है ये है मेल प्लांट। तो इसे अपन बोल सकते हैं मेल प्लांट। तो मेल प्लांट है, यहाँ पे कुछ क्लस्टर्स रहता है फ्लावर्स का, मेल फ्लावर्स का क्लस्टर प्रेजेंट रहता है। इसे अपन बोल सकते हैं क्लस्टर ऑफ मेल फ्लावर। और जो फीमेल फ्लावर रहता है इसमें जो फ्लावर रहता है ये कॉइल्ड स्टॉक से अटैच रहता है, ये कॉइल्ड स्टॉक से रहता है अटैच्ड। तो ये जो मैं कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये स्टॉक रहता है, इसे अपन लिख सकते हैं स्टॉक, और इससे फ्लावर अटैच रहता है। तो ये जो फ्लावर है इसे अपन लिख सकते हैं फीमेल फ्लावर। ये जो फीमेल फ्लावर है ये किससे अटैच रहता है, एक कॉइल्ड स्टॉक से अटैच रहता है। अब सबसे पहले होता क्या है, ये जैसे वाटर लेवल है, इसे अपन कह सकते हैं वाटर। अब होता क्या है जनरली, जैसे ही मेल फ्लावर यहाँ पे मैच्योर हो जाता है तो ये मेल फ्लावर इससे डिटैच हो जाता है, और डिटैच होने के बाद ये पहुंच जाता है वाटर सरफेस पे। अब वाटर सरफेस पे जो स्ट्रक्चर पहुंचता है, मतलब जो मेल फ्लावर रहता है इसमें 3 टेपल्स प्रेजेंट रहते हैं। 2 टेपल्स जो होते हैं ये पानी के अंदर होते हैं, और ये जो रहता है एक टेपल ये पानी के ऊपर होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि 3 टेपल्स आर प्रेजेंट इन मेल फ्लावर। मेल फ्लावर में 3 टेपल्स प्रेजेंट रहते हैं, और जैसे ही मेल फ्लावर इससे डिटैच हो जाता है ये पानी के सरफेस पे पहुंच जाता है, और इसी टेपल से अटैच रहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टेमेन। अब होता क्या है, तो सबसे पहले अपन ने देखा जैसे ये जो मेल प्लांट था इसमें मेल फ्लावर प्रेजेंट था, क्लस्टर्स प्रेजेंट थे मेल फ्लावर के। जैसे ही मेल फ्लावर मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद इसमें से फ्लावर जो है ये वाटर सरफेस पे चले गया। फ्लावर में 3 टेपल्स प्रेजेंट थे, ये है 1, 2 और 3 टेपल, और इन्हीं टेपल से अटैच रहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब जैसे ही मेल फ्लावर सरफेस पे पहुंच जाता है, ये जो फीमेल फ्लावर रहता है ये फीमेल फ्लावर क्या करता है, तो ये रिकॉइल होता है। कैसे रिकॉइल होता है, तो ये जो कॉइल्ड स्टॉक था ये वापस रिकॉइल होता है। अपन इसका एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी का एक स्ट्रक्चर बना रहे कि यही है। अब ये रिकॉइल हो चुका है, और अब ये जो फ्लावर है फीमेल फ्लावर ये भी सरफेस पे पहुंच चुका है, और ये है उसका स्टिग्मा। तो इसे अपन लिख सकते हैं स्टिग्मा।
तो यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या हुआ, सबसे पहले अपन ने देखा कि जो मेल प्लांट था इसमें मैच्योरेशन की प्रोसेस हुई है फ्लावर में, मेल फ्लावर में। फिर मेल फ्लावर जैसे ही मैच्योर हुआ ये यहां से कहां चले गया, वाटर सरफेस पे चले गया। मेल फ्लावर्स के पास 3 टेपल्स प्रेजेंट थे, 2 पानी के अंदर थे और 1 टेपल पानी के ऊपर था। वो जो पानी के ऊपर वाला टेपल रहता है वो उसको हेल्प करता है वाटर में मूवमेंट करने के लिए। इसी से मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अटैच रहते हैं जिसे अपन बोल सकते हैं एंथर और फिलामेंट, और दोनों को मिला के अपन बोल सकते हैं स्टेमेन। फिर जैसी ये सारी प्रोसेस हो जाती है, इधर जो फीमेल फ्लावर था जो एक कॉइल स्टॉक से अटैच रहता है, ये कॉइल स्टॉक रिकॉइल होता है और रिकॉइल होने के बाद ये जो फीमेल फ्लावर है ये भी सरफेस पे पहुंच जाता है। अब ये जो एंथर है प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स। तो ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है होते हैं पोलन ग्रेन्स, इसे अपन लिख सकते हैं पोलन ग्रेन्स। और अब ये पोलन ग्रेन्स क्या कर सकते हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस शो कर सकते हैं वाटर सरफेस पे। वाटर करंट जैसे ही मूवमेंट होगा वाटर का तो ये पोलन ग्रेन्स जाएंगे स्टिग्मा के पास, और स्टिग्मा के पास जाके फ्यूजन की प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे, और ये जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होंगी ये वाटर के सरफेस पे होंगी। जैसे ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है वापस ये जो फीमेल फ्लावर है ये वापस कॉइल स्ट्रक्चर बना लेता है इस तरीके का। तो अपन ने अब देखा है कि वेलिसिन एरिया में किस तरीके से पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, और इस टाइप के पॉलिनेशन को बोला जाता है एपीहाइड्रोफिली। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि किस तरीके से एंटेमोफिली में पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है।